हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम निदा सफ़ियान खान और इन सब के ऊपर। निदा खान और सफ़ियान खान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फाइनली वो चीज़ रिवील हो गई। बहुत सारे लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई ये गाड़ी ही है, उसकी न्यू गाड़ी है जिसको ये एक्साइटमेंट होके बता रही है, और वो थोड़ा सा वो कहता है ना एक हाइप लगा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी के लिए ही हाइप थी। अच्छा जी, अभी रिसेंट हुई है ज़ोहान की बर्थडे। उसी दरमियान उसने ये बताया है कि ज़ोहान अपनी बर्थडे से पहले एडमिट था अगेन। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस पे निदा पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सोफियान पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है। ठीक है, निदा के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी कि निदा को बच्चे का नहीं है, भाई वो कर रही है, वो दिख रहा है, कंटेंट बना रही है वो बच्चे को। मैं ये नहीं कह रही कि वो भी कंटेंट नहीं बना रही है, कंटेंट वो भरपूर बना रही है बच्चे को। बट कहीं ना कहीं वो बच्चा संभाल भी रही है, हर एक चीज़ है, बच्चा बहुत अच्छे से रह रहा है। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन है कि बच्चा ऐसे हॉस्पिटल की नौबत पे क्यों आ जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, देखो हॉस्पिटलाइज होने की नौबत पर अगर आ जाता है बच्चा, तो यकीनन उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो रिकवर नहीं हो पा रहा। तो यानी मतलब शुरू में उसको रिकवरी नहीं होती है या ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या ऐसा होता है कि बच्चा बार बार हॉस्पिटलाइज के ऊपर आ जाता है। तो चलो जी, वो तो एक है। लेकिन अगर निदा इस चीज़ को कंटेंट बना रही है, समझ में आता है, लेकिन जो सुफियान ने हरकत की ना, मुझे बड़ा हैरत हुआ। मुझे हैरत ऐसे हुई, देखो ठीक है, हम अब भूल गए हैं कौन गलत है कौन सही है, हमें वाकई नहीं पता। निदा और सुफियान की स्टोरी में हम नहीं जानते। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कोई कभी भी झूठा निकल सकता है, कोई कभी भी कल्प्रिट निकल सकता है, हमें वाकई नहीं पता। आज हम अगर बोल दें कि निदा बिल्कुल सही है, निदा के साथ गलत हुआ है, सुफियान ऐसा सुफियान वैसा, कल को जो है वो कल्प्रिट निदा साबित होती है, तो हमें वाकई नहीं पता। हाँ, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई है उस पर यही लगा था कि दोनों को, अगर आप दोनों को सुनो तो आपको दोनों का ही यही फील होगा कि दोनों पैसों के पीछे है। दोनों को ना बच्चों की नहीं थी, अपने घर की नहीं थी, अपनी मोहब्बत की नहीं थी, सिर्फ पैसा था कि ये पैसा कैसे बटेगा, ये पैसा कैसे बटेगा, और दोनों को ही था। मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि वो निदा बहुत ज़्यादा वो थी अपने रिश्ते को लेकर या सुफियान रिश्ते को, ना, दोनों ही पैसों के बारे में सोच रहे थे, दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर गलत नज़र आ रहे थे। लेकिन हाँ, निदा को हम सब इसलिए थोड़ा सा एक साइड, वो कहते हैं ना कि हमारे लिए दिल में एक थोड़ी सी एक सॉफ्ट साइड, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल मदर है। एक सिंगल मदर बहुत संघर्ष करती है, उसके पास फेस है, उसके पास बहुत कुछ है। मैं नहीं मना करूँगी भाई, मैंने ऐसी ऐसी सिंगल मदर्स भी देखी हैं जिनके लिए वाकई बच्चे पालना बहुत बड़ा टास्क रहा है। उसके पास फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि एक फेस है जिससे वो कमा सकती है, जिससे वो सब कुछ अचीव कर सकती है। अब देखो, एक तरफ सपना है, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास जब सब कुछ है तो तुम क्यों रोने धोने कर रही हो, तुम देखो उन लड़कियों को जिनके पास कुछ नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तुम मूव ऑन करो। और एक तरफ ये है जो मूव ऑन कर चुकी है, हम फिर भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे। गलत कौन है सही कौन है, यहाँ पर हम जज नहीं बैठे हैं, वाकई हमें नहीं पता कौन गलत कौन सही है। हमें जो चीज़ व्लॉग्स में दिखती है हम जस्ट उस पर बात करते हैं, दैट्स इट। हमें नहीं पता किस कौन सही है अपनी कहानी में, कौन गलत। कहानी एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, यकीनन कुछ गलती उसकी होगी, कुछ गलती उसकी होगी, किसी को भी नहीं पता रिश्ता ख़त्म होने की मेन रीज़न। चीटिंग का बोला जाता है, बट ना चीटिंग उस पर साबित हुई है, ना चीटिंग इस पर साबित हुई है। तो हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, चीटिंग कहीं साबित हुई नहीं हुई है। निदा ने सिर्फ कहा है कि चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। निदा के ने कोई प्रूफ नहीं दिखाया चीटिंग के। हाँ, मारपीट हुई है, उसका जो उसने दिया है, तो उसके बाद उसी हिसाब से अगर आप देखो तो सुफियान ने भी बताया कि उसके साथ भी मारपीट हुई है। तो ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ बात आती है कि निदा जो है वो एक सिंगल पेरेंट है और वो मूव ऑन कर गई है, तो हम उसको उस बात पर क्यों ट्रोल करें। और सीरियसली, अगर निदा हर दूसरे दिन आकर जब भी किसी बात को टॉन्ट कर रही थी या आंसू बहा रही थी, तो हम ही तो कह रहे थे ना कि बस यार हो गया, अभी जो होना हो। अब हम तुम्हारे अच्छे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, हम तुम्हें मूव ऑन देखना चाहते हैं, तुम अपने बच्चे के लिए जियो, तुम अपने बच्चे के लिए काम करो। हाँ, वो डेस्परेट है काम करने के लिए, उसका उसका जो जुनूनपन है वो दिख रहा है कि वो काम करने के लिए कितना ज़्यादा जुनूनी है, जिसके चक्कर में वो बहुत कुछ निगलेक्ट कर रही है, वो बहुत कुछ अनदेखा कर रही है। बट शायद किसी किसी का ये तरीका होता है, पता है, कभी कभी ना आपको अपने आप को बिजी करना, शायद वो एक तरीका होता है कि आप ना ये सोचों से दूर जाना चाहते हो। आप चाहते हो मैं इतना खुद को बिजी कर लूँ कि मेरे पास मेरे लिए भी वक्त ना बचे। ये शायद है ना कभी कभी एक डिप्रेशन का लेवल होता है। देखो, मैं मानती हूँ निदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है अपनी चीज़ों में, अभी भी वो बहुत ज़्यादा कभी कभी अजीब लगती है, कभी कभी वो ओवर करती है हर एक चीज़। कभी कभार लगती है कि वो ओवर एक्साइटमेंट है, यानी वो एक्साइटेड दिख नहीं रही है, बट वो ट्राई कर रही है व्लॉग्स में रहने की, दिखता है। मैं नहीं बोल रही है टोटली निदा जो है वो हर तरीके से ठीक है या सुफियान हर तरीके से गलत है। सुफियान अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन लोग अब इस बात को कंपेयर कर रहे हैं कि सुफियान जो है वो देखो कितना सुकून से बैठा है। भाई, उसके पास जो चैनल है ना, वहाँ से उसको कुछ इनकम तो आ रही है ना, और एक मर्द का पेट पालने में कितना ही लगता है पैसा। ये चीज़ तो किसी ने कही थी, पता नहीं, मैंने अभी रिसेंट किसी का व्लॉग देखा था या किसी का कुछ देखा था, तो उसने कहा था 5-7 हज़ार रुपये इनफ होते हैं।
ये मैरी कॉम वाला सीन हुआ था, ये क्या सीन हुआ था, मेरे ख्याल में मैंने उसी में ही देखा था, जिस पर उसने कहा था कि एक मर्द का पेट पालने के लिए कितने को होते, पता नहीं कौन सा सीन था यार। मैंने अभी ना ये बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिस पर मर्द ने ये रिएक्शन दिया था कि एक अकेले मर्द को पालने के लिए, पेट पालने के लिए 5,000 भी उसके लिए काफ़ी है, 10,000, चलो मैं बोलती हूँ 5,000 नहीं, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये भी एक हैंडसम अमाउंट अगर वो अर्न कर रहा है तो वो एक अकेला अपना पेट ईजिली पाल सकता है। सही है, अकेला पाल सकता है, और वो इतनी अर्निंग उसके पास है क्योंकि उसके पास जो चैनल है वहाँ से उसको व्यूज़ मिल ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। चलो मैं बोलती हूँ 2-3 लाख नहीं कमा रहा होगा महीने के, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है, बीच बीच में कोई एक आधा व्लॉग लगा देता है, तो उसकी अर्निंग कहीं ना कहीं से कुछ तो अर्निंग आ रही है ना। तो उसी वजह से वो खामोश भी, वो अपने माँ बाप के घर भी चला जाता, वो खाने के लिए, किसी को क्या ही पता। लेकिन वो जो लड़की है उसके अंदर जुनून है, उसको बनना है, उसको था कि जो मुझसे छीना गया गाड़ी, अब कुछ लोगों को लग रहा है वो किसी को साबित करने में लगी हुई है, भले वो किसी को साबित करने में भी लगी हुई है, वो कुछ भी है, लेकिन वो अपने आप को बिजी रख रही है। अब जो उसने गाड़ी ली, देखो उसने जो गाड़ी ली है, हाँ ठीक है, हम उसको ये बोल सकते हैं कि उसने जो गाड़ी जो लोन पे ली है वो एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उससे पहले भी जो सभा वाला वीडियो बनाया था मैंने उसमें कहा था, इसी के ऊपर रख के कहा था कि जो EMIs हो गई या लोन हो गए, इस पर जो गाड़ी आती है उसको में सूद होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो नहीं है इस्लाम में इजाज़त। यार देखो, मैं अभी इन दोनों के व्लॉग्स देख रही हूँ ना, चाहे सुफियान के व्लॉग देख रही हूँ, चाहे निदा के व्लॉग देख रही हूँ, मुझे एक चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है कि भाई ये बच्चे को यूज़ कर रहे हैं। चाहे सुफियान हो गया, वो भी बच्चे नहीं है, उसके पास मौजूद नहीं है और वो भी यूज़ कर रहा है। अब वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स थे जब इसने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, जाकर जो डोनेशन वगैरह दी, तो उस पर उसने कहा कि भाई ये सब कुछ जो है तुम अब जो है सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग जो है वो तुम्हें देखेंगे। 17 तारीख को तुमने फ़ौरन के फ़ौरन ही वीडियो अपलोड कर दी, क्या तुमने जाके 16 को शूट कर लिया था? क्या तुम्हें एक दिन पहले ही तुमने शूट करके रख लिया था सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए? तो ये भी एक लोगों के लिए सवाल निशान रहा है। चलो जी, वो यूज़ किया गया है, बच्चे को वो फील हो रहा है, बट लेकिन यही है कि ऑडियंस नहीं भूली है कि भाई जब बीमार था तब तुम क्यों नहीं आए। उसने ये बताया कि मैं इसलिए नहीं आया कि भाई मुझ पर कोई केस हो जाता, मुझ पर ही हो जाता, मुझे कोई फंसा दिया जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, मतलब वो एक डर दिखा रहा था कि भाई उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वहीं पे लोग सवाल करेंगे कि भाई तुम्हें जब तुम्हारे बच्चे को ज़रूरत है और वो बार बार बीमार हो रहा है, मतलब उसको फाइनेंशियली नीड है या उसको किसी भी तरीके की नीड है, तो तुम वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, तो फिर तुम ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? तुम क्यों दिखा रहे हो कि तुमको इतना ज़्यादा याद आ रहा है या तुम्हारे लिए इतना कुछ सब कुछ जो है वो मुश्किल हो गया उसके बगैर रहना, जबकि हमें दिख रहा है कि तुम जब उस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम अवेलेबल नहीं हो। भाई मैंने पहले भी कहा है कि आप वीडियो कॉल रख के चले जा सकते हो, आप रिकॉर्डिंग करके जा सकते हो। आई नो मर्द को थोड़ा फंसाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट हाँ, निदा को उसके काम के लिए हम ये बोलें कि यार इतना काम क्यों कर रही है? भाई वो अपने आप को शायद बिजी कर रही है, और ठीक है यार, वो अपना काम ही कर रही है ना, मतलब जो भी कर लो वो काम कर रही है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही है। और अब देखो, आज सुफियान ने भी वीडियो अपलोड की है, वो भी अपने काम पर दोबारा आना चाह रहा है, वो भी बोल रहे हैं सब्सक्राइबर्स को कि मेरे दिन को कंट्रोल करो, तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग वैसे नहीं करो। तो गाए बगाए वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा रहा है, वो ऑन कैमरा अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं दिखा रहा, बट वो ऑफ कैमरा और नॉर्मल लाइफ दिखा रहा है। कोई अपने आप को, पता है ये शायद औरत का ना बदला होता है एक तरीके से, जब वो निकलती है ना किसी ऐसी चीज़ से, तो वो अपने आप को बहुत चेंज करती है, वो अपने आप को खास करके फिजिकली बहुत चेंज करती है। तो वो अपने आप को चेंज कर रही है, वो अपने लिए जम जा रही है, वो सब कुछ कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि हम सारा टोकरा उठाकर उसके ऊपर डाल दें, चाहे वो आदमी ही क्यों ना कर रहा हो। मैं यही बोलती हूँ कि अगर कोई भी इंसान मूव ऑन कर गया है बहुत जल्दी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसने ऑन कैमरा आके रोना ख़त्म कर दिया। देखो, अगर वो ऑन कैमरा आके रोएंगे या इंसाफ मांगेंगे तो हम ही बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलना है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना है, इंसाफ तुमको अदालतों में मिलना है। तो जब वो चीज़ नहीं कर रहे, जब वो अपनी ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं उनको पीछे भूल कर आगे कर रहे हैं, हाँ हम उनके कंटेंट को लेकर ज़रूर बात करें, हम उनकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करें, वो एक अलग चीज़ है, बट लेकिन किसी के मूव ऑन पर ये कह देना कि अरे नहीं नहीं, इसकी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं था। और अब इतना सब कुछ देखने के बाद जो सोशल मीडिया की रियलिटी आई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि हमें अब यकीन हो जाना चाहिए कि सोशल मीडिया कितना फ़ेक है। अभी भी वो ज़िंदगी में कितना कुछ फ़ेक ही दिखा रहे होंगे, कितना कुछ फ़ेक ही कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ है। बहरहाल मैं निदा सुफियान के जो कंटेंट है ना, जो व्लॉग्स हैं, उनका प्रॉपर रिव्यू करूँगी, चाहे वो निदा का व्लॉग हो जो उसका, और या सुफियान का व्लॉग हो, उनके कुछ ना कुछ प्रॉपर रिव्यू करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे रखने थे, खास करके मूव ऑन वाले को लेकर, खास करके जो निदा को अब इस बात पर सुनने को मिल रहा है कि वो मूव ऑन कैसे कर गई, वो ये कैसे कर गई है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई किसी को भी जो ना वो एक वो दे दो, क्लीन चिट दे दो कि भाई ये अपने रिश्ते में बिल्कुल परफेक्ट था, सामने वाला ही ख़राब था, क्योंकि रिश्ते का किसी को भी सच नहीं पता, अभी तक कोई सच नहीं जानता है। उसके साइड का सच उसके साइड का निकल कर आया, जहाँ पर निदा कल्प्रिट नज़र आ रही है, जब निदा ने निकाला तो सुफियान कल्प्रिट नज़र आ रहा है। हमें दोनों का पता है, हम किसी के भी कोई हेटर नहीं है कि हमें सुफियान ही बुरा लगे या हमें निदा ही बुरी लगे।
ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, हमें जो चीज़ दिखेगी हम उस पर रिएक्शन देंगे। जो लोग ये बोल रहे हैं सुफियान बच्चों को यूज़ कर रहा है, हाँ भाई सुफियान जो है वो अगर ज़ुहान का नाम ले रहा है, उसने एक बार ज़ुहान का नाम लिया है और उसके चैनल को कुछ भी कह लो कि उसके चैनल पर व्यूज़ के लिए या जो भी ज़ुहान की बर्थडे पर, ठीक है उसने भी यूज़ किया है, निदा भी यूज़ कर रही है, सब ही दोनों ही अपने बच्चे को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों का मानना है कि सिंगल मदर जो है वो मतलब सही है, इतना ज़्यादा उसको वो ना सोचो कि बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मानती हूँ सिंगल मदर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा संघर्ष से भी गुजरती हैं, इनके पास इतना संघर्ष नहीं है, बट इमोशनली शायद वो सेम लेवल पर ही हैं। सिंगल मदर होना इमोशनली वो निदा सेम लेवल पर है, शायद वो फाइनेंशियली उन औरतों के साथ नहीं है जिनको बहुत मुश्किल हो जाती है, जिनको एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। आई नो सिंगल मदर का वो चीज़ नहीं है, बट लेकिन हाँ सिंगल मदर के लिए थोड़ी सी इंसानियत मुझे लगता है कि रखनी चाहिए। आई नो उनके लिए कोई भी चीज़ गलत चीज़ सही नहीं हो सकती, अगर वो गलत कर रही हैं तो वो चीज़ उनके लिए भी उतनी ही गलत है, बट लेकिन एक थोड़ा सा रखना चाहिए यार। अगर हम भी ये चीज़ें छोड़ देंगे कि उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो खैर बिल्कुल गलत चीज़ उनके लिए भी गलत है, अगर वो गलत करेंगे तो हम उनको भी कॉल आउट करेंगे, हम इनको ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई ये सिंगल मदर है, ये उनको सब कुछ जायज़ है, उनको सब कुछ हक है, बट लेकिन हाँ थोड़ी सी इंसानियत कभी कभार मुझे लगता है कि रख लेनी चाहिए। बहरहाल आप लोग को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं अगेन कह रही हूँ कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसका हम में से या आप में से शायद कोई नहीं जानते। जो चीज़ हमारे सामने आई है हम सिर्फ उस पर रिएक्ट करते हैं, हमें सिर्फ लगता है कि नहीं यार शायद जो निदा ने बताया उसके मुताबिक सुफियान गलत है और सुफियान ने जो बताया उसके मुताबिक निदा गलत है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हमें रियलिटी वाकई ही नहीं पता है। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।